लिबरल ऑर्डर फेल होता हुआ क्यों दिख रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जब ये तय किया गया कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज और खास करके यूएसए ये तय करेगा कि किस कायदे कानून पर दुनिया चले, तो यूएसए और इन बड़ी इकोनॉमीज ने ना सिर्फ कायदे कानून तय किए बल्कि कायदे कानून बनाने वाली इंस्टीट्यूशंस पर भी अपना प्रभुत्व हासिल कर लिया। यूनाइटेड नेशन में वीटो जैसी बात आ गई और यूनाइटेड नेशन में इंडिया जैसे कंट्री का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा। तो ऐसे में जब ये संस्थाएं जो G7 कंट्रीज या यूएसए के डोमिनेशन से अपने को मुक्त ना करा पाई और इररेलीवेंसी की तरफ चले गए। यूएन की कंडीशन आप देख लीजिए, रूस यूक्रेन वार हो या सीरिया का वार हो या गाजा पट्टी हो या इराक की समस्या हो या ईरान की समस्या है, उसके हाथ में बहुत सारा कुछ रह नहीं गया। तो ऐसे हालत में जब इमर्जिंग इकोनॉमीज जो एशियन कंट्रीज की थी, खासकर चाइना के आने के बाद से, जब यूएसए को ऐसा लगा कि उसकी मिलिट्री पावर को भी चैलेंज मिल रहा है और उसके ताकत को कहीं ना कहीं चाइना हाशिए पर ढकेलने की कोशिश कर रहा है, तो न्यू ग्लोबल ऑर्डर की बात चालू हो गई। क्योंकि ये न्यू ग्लोबल ऑर्डर चाइना के ना सिर्फ इकोनॉमिकली इमर्ज होने की वजह से सामने आता दिख रहा है, बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर चाइना के ऊपर जिस तरह की डिपेंडेंसी है और जिस तरह से अपकमिंग टेक्नोलॉजी लाइक एआई और डिजिटल में जिस तरह से चाइना ने अपने आप को स्थापित किया गया। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी कंपनी ओपन एआई का चैट जीपीटी या ओपन आई के शेयर या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर या बाकी बड़ी टेक जायंट के शेयर डीप सीक जैसी चाइनीज कंपनी के आने से लड़खड़ाने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि इमरजेंस ऑफ चाइना ने कहीं ना कहीं ये फिक्स कर दिया है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज के आने के बाद से न्यू ग्लोबल ऑर्डर में अगले 50 साल में निश्चित तौर पर चाइना डोमिनेट करेगा और उसके पीछे भारत के रहने की संभावना है और उसके पीछे यूएसए के रहने की संभावना है।